मैं वेबिनार से जुड़े सभी बच्चों का, अध्यापकों का, अभिभावकों का और हमारे जितने अधिकारीगण हैं और सीआरपीएफ परिवार से यहाँ जुड़े जितने भी परिवारजन हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी बच्चों को, शिक्षकों को और उनके अभिभावकों को बच्चों के जो परिणाम है उसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि हम कितना भी अच्छा क्यों ना करें, उसको और भी अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। और जहाँ तक आंकड़ों का प्रश्न है, ये स्वतः स्पष्ट है कि अच्छे परिणाम आए, किंतु काफ़ी जगह और अच्छा किए जाने की गुंजाइश है और हमें करना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमारी बेस एजुकेशन होती है। ये जितना हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हम आगे जीवन में सफल हो पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये बेस केवल पढ़ाई में ही नहीं होना चाहिए कि केवल हम किताबी पढ़ाई में ये बेस बनाएं। ये बेस एक बहुआयामी हमारा व्यक्तित्व विकसित हो। इसके लिए जो हम स्कूल में डिफरेंट हाउसेस बनाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, गतिविधियां करते हैं, जितने क्लब्स बनाते हैं जिसमें कि हम अपने जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें हम किस तरह से और अपने आप को सक्रिय कर सकते हैं, रचनात्मक कर सकते हैं, किस प्रकार से हम और जो हमारे समुदाय के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ किसी रचनात्मक कार्रवाई के जरिए हम और नज़दीक आ सकते हैं। ये सारी बातें उससे जुड़ी होती हैं, तो एक हमारा बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित होता है। पढ़ाई के साथ साथ किसी भी एक खेल में, म्यूज़िक में, इन सब चीज़ में भी विधा हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, पढ़ाई एक विश्लेषण क्षमता देती है, लेकिन जितने भी तरह के तनाव होते हैं उनसे मुक्त होने का एक माध्यम होता है खेल या संगीत। और हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो समाज में अगर जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सकारात्मक तरीके से अगर जुड़े तो किसी खेल के माध्यम से या किसी ऐसी एक्टिविटी के माध्यम से जो कि सकारात्मक हो। केवल बैठ जाना, चाय पी के चले आना या कुछ इधर उधर की बात करने से के बनस्पत ये अच्छा है कि हम किसी सकारात्मक रूप से एक दूसरे से संबंध बनाएं। मैं जब छोटा था तो मैं भी जब स्कूल में था तो हमारे एक परिजन कह लीजिए, परिवार के बड़े सदस्य थे। उन्होंने एक सेंटेंस कहा था और वो किसी तरह से दिमाग में बैठ गया था कि ये 5 साल तुम्हारे आने वाले 50 साल का रुझान तय करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी थी, उस वक्त वो दिमाग में बैठ गई। और बात सही भी है, इसको मैंने बाद में सोचा भी कि मान लीजिए अगर हम इन 5 सालों में मेहनत नहीं करते और हमारे जीवन का स्तर जो कि ये डिटरमिन करता है, ये हमारा बेस है, क्योंकि हम कॉलेज में किस उसमें जाएंगे, किस डिसिप्लिन में पढ़ेंगे, हमें कहाँ पर ओपनिंग मिलेगी, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पे देख लें कि अगर मान लीजिए कि मेरा आय का स्तर ऐसा है कि मैं दिल्ली से बम्बई 2 घंटे में जा सकता हूँ, तो मैं जीवन के 16-17 घंटे बचाता हूँ, जिसमें कि मैं और भी दूसरे काम कर सकता हूँ। अन्यथा मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं ट्रेन में बैठूँ और जो मेरे साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं 4-5 लोग उस कंपार्टमेंट में, तो मेरे वो 20 घंटे केवल मैं उन्हीं के साथ गुजार रहा हूँ। अन्यथा मेरे पास एक ऑप्शन है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। एक पैशन के साथ अगर हम करते हैं, नहीं भी आता हो तो पैशन के साथ करना चाहिए। मैं भी राजस्थान के एक गांव में पढ़ा और हिंदी में ट्रांसलेट करके, हिंदी में सोचते थे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलते थे।
तो उसमें बहुत कभी कभी टाइम भी लग जाता था, और मैं किसी तरह से धुन का पक्का होने के कारण श्री राम कॉलेज में आ गया और वहाँ पे पढ़ाई करने लगे। तो कई ऐसी अवस्था से गुजरे जिसमें कि भाषा का हमें ज्ञान नहीं था कि हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, बट अब तो खैर अभ्यस्त हो गए, थोड़ा और भी वोकैबुलरी में शब्द आ गए हैं। लेकिन ये चुनौतियाँ आती रहती हैं, लेकिन उसकी चिंता किए बिना अपने पैशन के साथ लगे रहना चाहिए। अगर हम लगातार करते रहेंगे, वो जो एक दोहा है हिंदी में कि नसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, वो बहुत ही सटीक है। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। और वहाँ मेरे हॉस्टल के वार्डन थे मिस्टर माथुर, उन्होंने कहा आप BBC सुनिए, इंग्लिश के पेपर पढ़ना शुरू करिए, आपको कुछ नहीं करना, समझ में नहीं आए तो भी सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारे दिमाग का AI इतना स्ट्रांग है कि वो धीरे 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 उसको पिकअप कर लेता है और ये समझ में आने लगता है कि इस शब्द का क्या मीनिंग होना चाहिए, और वो शब्द बोलचाल में भी आता रहता है। तो एक पैशन में आप लगे रहिए। स्पीड इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग नवयुवक हैं बहुत सारी स्पीड पकड़ लेते हैं, लेकिन संभवतः मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव है कि डायरेक्शन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन से मतलब कि हम सोच समझ के कि किस दिशा में जा रहे हैं। और ये इस उम्र में बहुत थोड़ा सा ये होता है कि हम किसी दोस्त से प्रभावित हो गए या कोई पढ़ लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो आज ये करना है, और 2 साल बाद फिर कहते हैं कि नहीं अब मुझे ये नहीं ये करना है। तो अगर हम 2 साल दक्षिण दिशा में जाएं और फिर कहें कि नहीं अब मुझे वापस उत्तर दिशा में जाना है, तो बहुत ही हम एक टाइम लूज़ करते हैं। तो आप क्या हैं, आपकी क्या रुचि है, उसका सही आंकलन करके बढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस बारे में निर्णय थोड़ा देर से लें। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट हैं जो कि इस अवस्था में, उम्र में हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। एक चीज़ जो मेरे को जिससे फ़ायदा हुआ वो कि आपको हमेशा एक मेंटर ज़रूर रखना चाहिए, चाहे अपने पिताजी को माने, परिवार के किसी बड़े सदस्य को माने या किसी टीचर को माने, और उससे पूछते रहना, हर बात में उससे राय लेते रहना अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको एक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैल्कनी अप्रोच, वो आप अपने घर को बाहर से देखते हैं तो आपको एक अलग परिदृश्य नज़र आता है। यू गेट ए डिफरेंट व्यू ऑल टुगेदर। तो एक मेंटर को रखना चाहिए ताकि वो आपको एक निष्पक्ष राय आपके बारे में दे सके, और उसको मानना भी चाहिए। ऐसी फ्रेंड्स कैसे हैं, हम क्या किताबें पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। किस तरह की हम कंपनी में हैं, किस तरह के हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन सी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा ना पढ़ पाएँ तो ये करें कि मैं रोज़ के 10 पेज पढ़ के सोऊंगा, तो भी आप मैं राइटिंग में नहीं था, लिखता नहीं था पहले, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ थी। किसी ने पूछा कि साहब ये किताब आप कैसे लिखते हैं, बोले कि 700 पेज की किताब है, मैं रोज़ 7 पेज लिखता हूँ, 100 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कुछ तो टारगेट हम लें, 10 पेज रोज़ पढ़ें, कुछ करें, तो उससे हमारे विचार बनते हैं। और जो हमारे अच्छे साथी होते हैं तो वो उनके साथ रहकर भी हम क्रिएटिव रहते हैं। जो पढ़ते हैं तो अपने साथियों के साथ डिस्कस ज़रूर करें। हम जो भी पढ़ते थे तो शाम को खेल खेल में या कभी संडे को मिल लिए, एक दूसरे से क्विज कर ली, तो उससे रिटेंशन बढ़ जाता है, उससे रिटेंशन बढ़ जाता है। ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि मैं कैसे सक्सीड किया। मुझे नहीं मालूम कि ये फार्मूला आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, लेकिन जो मैंने सीखा, जो जिससे मैं सफल हुआ, वो मैं आज अवसर पर आप सभी बैठे हैं। और ये लाइफ में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, ये चीज़ें काम करती हैं। इसमें एक छोटी सी जातक कथा है, मैं बताऊंगा। मैं अभी साहित्य अकादमी में I was called and I was asked to speak on the best book. What is your best book I read? And I narrated so many books I read all throughout. So उसमें मैंने कहा कि लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया किताब लगी चंदा मामा। तो कहीं उन्हें कौतूहल से पूछा कि आपको चंदा मामा अच्छी क्यों लगी? तो मैंने कहा जितनी जातक कथाएं हैं, जितना अनुभव हमारे पुरखों का है, वो छोटी छोटी कहानियों में कहे गए। और उस किताब में, और जो पंचतंत्र है एक,
उसमें सब वो जातक कथाएं, वो अनुभव हैं, सालों के निष्कर्ष हैं, निचोड़ हैं जो उस किताब में है। और छोटी छोटी कहानियाँ। एक छोटी सी कहानी है कि दो लकड़हारे थे, वो दोनों जंगल में जाते थे और लकड़ी काट के लाते थे। एक की पत्नी ने कहा कि अरे तुम दिन भर मेहनत करते हो तो भी इतनी सी लकड़ी काट पाते हो, जो देखो उसको, वो तुमसे दुगना काट के लाता है, उसके घर में ये है, उसके घर में वो है, उसको कोई परेशानी नहीं है। तो कहता है कि नहीं, मैं भी वही करता हूँ जो वो करता है। तो कहता है कि नहीं, तुम जरा पूछ के आओ उससे। तो उसके पास जाकर पूछने कि तुम भी यही काम करते हो, मैं भी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हूँ, तुम भी काटते हो। तो एक छोटी सी बात है जो उसने कहा कि हाँ भाई, मैं भी यही करता हूँ, पहले मैं भी यही करता था, लेकिन मुझे भी किसी ने बताया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि 2 घंटे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के बाद मैं 10 मिनट निकालता हूँ, अपनी कुल्हाड़ी को बीच बीच में शार्प कर लेता हूँ और फिर अपना कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो हमारा दिमाग हो, हमारा शरीर हो, कोई भी चीज़ है, ये हमारे यंत्र हैं, इन सबको बार बार शार्पन कर लेना ज़रूरी है। मैं उसका सही प्रयोग कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। रात में सोते समय देख लें कि हाँ, हमारे पास 5 इंद्रियां, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं छूता हूँ, मैं स्मेल करता हूँ, मैं खाता हूँ। हर चीज़ का एक ध्येय होता है, उसको मैं कैसे शार्पन करूँ, कैसे मैं देखूँ ताकि वो इनटेक हो। हमारा दिमाग सारी चीज़ें ग्रहण करता रहता है, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, सारा दिमाग में जाता है, सारा कचरा दिमाग में जाता है। उसको आप उर्वरक में कैसे करते हैं, ये तभी होगा जब आप अपने सारे औजारों को बीच बीच में ये देख लेंगे कि हाँ, ये भौंटा तो नहीं हो गया, क्या ये मुझे सही गाइड कर रहा है। दिस विल हेल्प यू आउट। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, और थोड़ा अपने शरीर के बारे में, थोड़ा अपने दिमाग के बारे में, और थोड़ा हमारे वैल्यू जजमेंट, जिसको कि हम अपना अंतःकरण कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, या जो भी नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। और स्कूल में जान लें तो और भी अच्छा है, ताकि फिर वो हमारे एआई का पार्ट बन जाते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी बच्चा था तो कई खिलाड़ी अगर शॉट मारा अच्छा नहीं लगता तो वो अपने आप को कोसते थे, अपने आप को गाली देते थे। तो मैं सोचता था कि ये क्या है, उसका शॉट गलत करेगा तो अपने आप पे गुस्सा करते हैं, अपने आप को गाली देते हैं और फिर खेलने लग जाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे मारना चाहिए, हाउ स्टूपिड ऑफ यू, इस तरह से अपने आप से बात करते हैं। वो एक सेल्फ रिकॉर्डिंग का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। जब भी आपसे गलती हो तो अपने से बात करना बहुत ज़रूरी है कि आनंद, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए था, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये तुमने गलत किया, आइंदा से ऐसा मत करना। तो हमारा दिमाग जो है, सबसे बड़ा एआई सिस्टम, आजकल बहुत बात हो रही है एआई, सबसे बड़ा एआई सिस्टम हमारा ये है। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाते हो बार बार करके, तो आपका दिमाग कहीं हो, आप साइकिल चलाते हुए स्कूल पहुंच जाते हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका असली एआई है। उस काम को करते रहते हो तो वो नींद में भी आप बोल दोगे। और ये आती है जब आप खुद से बात करते हो, खुद को टोकते हो बार बार में। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि ये अवसर है इस बात को बताने का, लेकिन सभी बच्चों से मुखातिब होना, रूबरू होना, आप लोगों से बात करना, तो ये 2-4 बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं जिसने मुझे मदद की है। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी मदद होगी इसमें। और जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये ऑब्वियसली मेरे जितने दोस्त हैं उनके बच्चों से मैं मिला, मेरे परिवार में जितने बच्चों से मैं मिला, अपने बच्चों के साथ भी मैंने इन सब चीज़ के बारे में चर्चा की, उनको भी फ़ायदा हुआ। तो ऐसा होता है, और ये हो भी सकता है कि interestingly it happened with one of my child. So I was telling them, I told you, look, I got to tell you something. He said, Dad, I don't have time. I said, okay. I also replied the same way to my dad. मैंने भी मेरे पिताजी से यही कहा था कि डैड, फिर मेरे पिताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम पे टाइम नहीं है, मानना मत, बस सुन लो। तो उन्होंने मुझे 10 मिनट बैठा करके कुछ चीज़ें बताई, बोला बस सुन लो, ज़रूरी नहीं कि तुम मानो, ज़रूरी नहीं कि, एंड आप नहीं मानेंगे कि वो चीज़ें दिमाग में रहीं। फिर हम पुलिस में भी आ गए, ज़िले में भी आ गए। मैंने काफ़ी चीज़ें जो हमने सोचा कि सही हैं उसको इस्तेमाल किया, लेकिन सक्सीड नहीं किए।
फिर ये हुआ कि चलो जो पिताजी ने कहा था कि कभी अटक जाओ लाइफ में तो ये कर लेना, तो मैं कहा इसको करके देखते हैं। तो उसको करके देखा तो मैं वाकई सक्सीड किया। उससे एक चीज़ निकलती है कि हम पहले व्यक्ति नहीं, हम आखिरी व्यक्ति नहीं जो संसार में आए हैं। हमसे पहले जितने लोग आए उनको एक अनुभव होता है, तो उस अनुभव को दरकिनार नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो किसी गरीब का अनुभव हो, चाहे किसी अमीर का अनुभव हो। मेरा एक खुद का, मेरे सबसे बड़ा गुरु जो व्यक्ति मेरे लिए काम करता था, एक अनुचर जो घर में काम करते हैं और बहुत ही गरीब घराने से, तो घर में कुछ भी होता था, कुछ बनता था त्योहार पे कुछ पे तो सबको बांटते थे, उसको भी देते थे, लेकिन वो हमेशा मना कर देता था कि साहब मुझे नहीं खाना। एक दिन मैंने ऐसे उससे कहा कि यार तुम हर बार मना कर देते हो, कोई बात है खास, कोई जाति का है कि हम इस जाति के हैं, तुम इस जाति के हो, या हमने कभी तुम्हारा कोई बुरा कर दिया, क्या बात है मन में तुम्हारे? तो बोले नहीं साहब जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं खाना। फिर मैंने उसको बहुत बारीकी से देखी उसकी लाइफ को, तो वो शाम को 2 ईंट जोड़ के 2 लकड़ी जलाता था, उसके कोयले में उसी में वो दाल बना लेता था, उसी में आलू भून करके उसकी सब्जी बनाता था, छोंकता नहीं था, भून करके उसको किया और अपने उसी में राख में एक छोटी सी बाटी सेक लेता था, दैट्स इट। फिर मैंने उससे फिर मेंशन किया कि मैंने देखा तुम ऐसे रहते हो वैसे रहते हो, तो उसने एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे को कही। उसने कहा साहब आज तो आप हो, आप मुझे सब दे दोगे, फिर मेरी जीभ को, मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को उस चीज़ की आदत हो जाएगी, और जब आप नहीं रहोगे तो ये आदत मुझे ले जाके कहाँ मारेगी। तो साहब इसका पता नहीं, तो मैं अपनी आदत खराब नहीं करना चाहता, मैं इतने साल से ऐसा रह रहा हूँ, मैं खुश हूँ, आपने जो दिया, आप जो देते हो उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इतना बड़ा लेसन उस आदमी ने मुझे दिया उस वक्त कि ये नहीं है आप संपन्न हैं, कोई चीज़ आप पे, लेकिन जो मिनिमम नेसेसरी है जिस पे आपका शरीर और दिमाग 100% काम कर रहा है, तो हम अनावश्यक, क्योंकि फिर वो आदत खराब करेगा। जब हमारी आदत खराब होगी और जब वो क्षमता आएगी और कोई चीज़ नहीं होगी तो हमें ले जा करके कहाँ मारेगी। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अनुभव एक चीज़ होती है और वो कहीं से भी आ सकता है। फॉर ए लर्नर देयर इज ए गुरु एट एवरी डोर स्टेप। मैंने बच्चों से भी चीज़ें सीखी, बहुत बच्चों से भी सीखा, आप लोगों से कई चीज़ें सीखी, हर एक का अपना अनुभव है। तो ओपन माइंड रखिए हमेशा लाइफ में, किसी से भी कहीं से भी कुछ भी आप सीख सकते हैं। मैं इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जीवन में सफल बने, और सफलता का मतलब ये नहीं कि बहुत संपन्न हो, संसाधन हो। सफलता का मतलब है कि आप शरीर दिमाग से कितने रचनात्मक सक्रिय हो सकते हैं, कितना दूसरों के लिए आपका अस्तित्व हितकर हो सकता है, आपके होने से दूसरे को फ़ायदा हो, आप कितना माहौल को और अच्छा बना सकते हैं। तो आपका कम से कम दिशा, प्रयास और नियत, 3 चीज़ ठीक होनी चाहिए। परिणाम का कोई भरोसा नहीं है लाइफ में, बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पे कि परिणाम निर्भर करता है, लेकिन मैंने ये माना है, ये मेरा विश्वास है कि प्रकृति आपकी मदद करती है, विधाता आपकी मदद करता है, यदि आपकी दिशा, प्रयास और नियत 3 अपने स्थान पे हैं, 100% परिणाम बिल्कुल माकूल आएंगे। ये मेरा अनुभव है, चाहे उसमें समय लगे, चाहे थोड़ी उथल पुथल होके आए, लेकिन आप हमेशा सफल होंगे। ये 3 चीज़ सूत्र आपके हैं। मैंने भी बहुत मुश्किल से किसी से सीखा, पहले मैंने भी बहुत थपेड़े खाए, लेकिन जब समझ आ गया ज़िंदगी में तो ये शाश्वत सत्य है कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपकी दिशा, प्रयास और नियत ठीक है तो आपको परिणाम माकूल ही मिलेगी, क्योंकि इस सृष्टि का कोई वृहद नियम है जिसके तहत इतनी सारी चीज़ें एक साथ समन्वित होकर के चलती हैं, जिसमें कि हम बहुत ही एक सूक्ष्म पुर्जे के रूप में हैं। हम क्या हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम अगर उस सिस्टम से जुड़ जाते हैं जो सिस्टम इस सिद्धांत पे आधारित है, तो वो सारी शक्तियाँ फिर हमसे जुड़ जाती हैं। ये मेरी मान्यता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपकी सफलता की कामना करता हूँ। जय हिंद।